राधा राधा राधा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नियम का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो राजस्थान और आमेर के बीच में एक कनक घाटी नाम के नगर था और वहां पे रहते थे घाटम, और जिनका नाम बाद में घाटम दास पड़ गया था। घाटम रहते थे और उनका पेशा था चोरी करना। वो चोरी करते थे। उनका पूरा खानदान दादा परदादा पूर्वजों से चला रहा था। उनका पेशा ही यही था पूरे गांव का, क्योंकि वो भरण पोषण अपने परिवार का इसी से करते थे, चोरी करके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 दिन हो गए घाटमदास को कुछ भी नहीं मिला चोरी के लिए। तो एक संत जा रहे थे, संतों के पास एक झोला था। तो उसने सोचा इनके पास तो क्या होगा, संत है। उसको दया आ गई, क्योंकि वो डराता धमकाता, उसके पास हथियार भी थे, तभी वो चोरी करता था। तो उसको दया आ गई और उसने कहा आशीर्वाद ही लिया जाए। तो प्रणाम बोलने के लिए जैसे दंडवत किया, तो संत जी ने कहा यशस्वी भव, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब उसने कहा कि मैं घाटम हूँ और मैं चोरी करता हूँ। तब संतों को ये बात अच्छी भी लगी और अजीब भी लगी, क्योंकि उसने सच बोला था। तो उन्होंने कहा कि चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, तुम चोरी क्यों करते हो, आज से चोरी मत करना। तब उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है और मैं अपनी बेटी को भी यही सिखा रहा हूँ कि कैसे चोरी किए जाते हैं, उसके दाव सब सिखा रहा हूँ। क्योंकि कहीं भी वो शादी बारात में जाते थे तो पूरे नगर वाले उनको जानते थे कि ये चोरी करने आए हैं और चोरी करके ही अपना पेट पालते हैं, तो कोई कोई मतलब नहीं रखता था। तो फिर संत ने कहा ठीक है। उसने कहा अगर आप मेरा उद्धार करना ही चाहते हैं तो मुझे कुछ और बताइए, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता कभी भी। तो संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4 नियम बताता हूँ। तुम कभी झूठ मत बोलना और संतों को हमेशा प्रणाम बोलना, संतों का सम्मान करना, और मंदिर के सामने से कभी भी गुजरो, कोई भी मंदिर, तो प्रणाम बोल के और परिक्रमा करके जाना। और कुछ भी चोरी करके लाओगे तो भगवान को समर्पित करना। तो उसने वही किया कि वो 2-3 दिन बाद उसे अच्छी मिली, चोरी करने को मिली और एक सेठ के यहाँ। तब उसने भगवान को समर्पित करी पहले। तो भगवान ये आपका है, ये आपके लिए लाया हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन उसको बड़ा डर लगा कि मेरे तो पैर चिन्ह वहाँ, पैरों के निशान वहाँ पड़ गए होंगे, क्योंकि वो जिस रास्ते से आया था तो पैरों के निशान पड़ गए होंगे मिट्टी में, बहुत गहरी मिट्टी थी। तो फिर कैसा हुआ कि उस दिन बहुत बारिश आई तो पंजे हट गए। तो बहुत खुश हुआ कि मैंने भगवान को स्मरण किया और भगवान ने मुझे बचा लिया। तो उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो फिर उसने सोचा, और वो चोरी करके अब ऐसा करता था कि संत के आश्रम में भी कुछ हिस्सा वो दे के आता था। तो फिर वो जैसे ही उसने ये सोचा कि एक बार बड़ी सी चोरी किया जाए और संत आश्रम में भी पहुंचाया जाए, और मुझे भी चोरी करने का फिर मौका नहीं चाहिए, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था फिर। तो फिर उसने राजा के यहाँ सोचा कि राजा के वहां से चोरी किया जाए। उसका घोड़ा बड़ा अच्छा है और राजा को बहुत प्रिय है, बहुत महंगा भी है। उसे बेचा जाए तो अच्छा अच्छा खासा धन मिलेगा। तो फिर उसने वो जैसे ही चोरी करने गया, उसने फिर द्वारपालों ने रोका और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा और तुम कौन हो। उसने कहा मैं घाटम हूँ और घोड़ा चोरने आया हूँ। हाँ, तो मैं असवाले जा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा ये कोई गुप्तचर है और इसे गुस्सा आ गया। हमने रोका, राजा का कोई गुप्तचर है, खास आदमी है। तो उसने कहा ठीक है ठीक है, आप नाराज क्यों रह जाइए। थोड़ी देर बाद वो घोड़े में बैठ के आ गया और उन्होंने फिर पूछा तुम कहाँ जा रहे हो ये घोड़े को लेके। तब उसने कहा इसे जाऊंगा और बेचूंगा और खूब सारा धन आएगा, इससे अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। तब उन्होंने कहा, तो इसे फिर गुस्सा आ गया, गुप्तचर है, हमें ऐसे रोका तभी ये नाराज हो रहे हैं। उन्होंने कहा जाइए जाइए महाराज, आप नाराज क्यों हो रहे हैं। तो घाटम चला गया। घाटम फिर सोचने लगा कि सच बोलने का ये नतीजा हुआ। और वो किसी मंदिर के सामने पहुंचा तो उसने घोड़े को बाहर बांध दिया और फिर अपना अंदर चला गया परिक्रमा करने और माथा टेकने के लिए। तो जैसे ही राजा वन भ्रमण के लिए गया, आया बाहर और उसने घोड़ा नहीं देखा। तब उसने कहा कि घोड़ा कहाँ गया। तब राजदरबारों ने कहा घोड़ा तो कोई ले गया, कोई आया था आपका गुप्तचर। तो उसने कहा कौन गुप्तचर आया था, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था, पकड़ो उसे, घोड़ा चोर के ले गया, घोड़ा चोरने आया था। तब पकड़ने गए तो मंदिर के सामने बाहर घोड़ा बांधा था, सफेद घोड़ा था और वो काला हो गया था। और फिर वो अंदर माथा टेक रहा था और सैनिकों ने पहचान लिया उसे कि यही चोरने आया था। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ। उसने कहा मैं माथा टेक रहा हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ, और ये घोड़ा तुम वहां से चोर के लाओ और काला कैसे हो गया, तुमने क्या किया इसको। उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो था ही सफेद, पर राम जी को मैंने समर्पित किया इसे। राम जी को शायद सफेद पसंद नहीं आया, उनको काला पसंद आया, इसलिए काला हो गया। तब उसने सोचा ये क्या हमें बेवकूफ बना रहा है। वो राजा के पास ले गए और राजा के सामने भी उन्होंने यही बोला कि ये घोड़ा तो था ही सफेद, अब मुझे नहीं पता, मैंने इसमें ना कोई रंग ना कोई कलर लगाया है, ये काला कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तब वो राजा को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उसने सच बोला, चोरी करी पर सच बोला।
फिर उसे और राजा ने कहा मेरे गुरु पद भी खाली है, क्या तुम गुरु पद पे बैठोगे? तब वो थोड़े दिन बैठा, पर उसे सोच आया कि मैं गुरु की बात मानकर मैं यहाँ से कहाँ से यहाँ पहुँच गया। अगर मैं गुरु से कुछ और मांगता तो शायद मैं कहाँ पहुँच जाता। तब उसने सोचा मैंने भगवान का भजन क्यों नहीं मांगा, एक गुरु की कृपा से मुझे भजन मिल जाता। तो फिर उसने गुरु दीक्षा लिया और भगवान का भजन करने लग गया और मेरे जीवन में शांति होती करके। तो आज की कथा यही है दोस्तों, क्योंकि नियम उसने झूठ नहीं बोला और नियम उसने 4 ही नियम लिए कि उसका जीवन कैसे बदल गया। तो हमें भी अपने जीवन में हमेशा नियम लेने चाहिए, क्योंकि नियम अगर ना हो, क्योंकि जानवरों के जीवन में नियम होते हैं, हम तो इंसान हैं, एक नियम तो हम ले सकते हैं भगवान के लिए। तो जीवन में नियम जरूरी है। और श्री राधे राधे बोलते रहे।